हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत और हम सॉल्व कर रहे हैं BHU RET 2022 का एजुकेशन। आप सब देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है एजुकेशन पेपर का कोड नंबर जो कि है 790 और 790 के साथ साथ आपको यहाँ पर डेट भी को मिल जाएगी जिस डेट में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, है ना। तो फिलहाल शिफ्ट 1 का ये पेपर है और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में we were discussing about 80 questions and we have completed even 80th question. Now it is the time to discuss more questions ahead. हम हमेशा इस वीडियो में बताते हैं कि आपको फुल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। फुल डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ओनली ऑन डिमांड, ठीक है। वो आपको डिमांड करने पर ही मिलेगा। पीपीटी, पीडीएफ और वीडियो तीनों फॉर्म में वो अवेलेबल है। आपको किसी भी चीज किसी भी फॉर्मेट में वो चाहिए तो आप मांग सकते हैं, बट इट वुड बी ऑन डिमांड। डिमांड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दे दी जाएगी, उस मेल आईडी के थ्रू आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट रखते हैं और आगे इसी टारगेट के साथ बढ़ते हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हालांकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस कुछ और भी जो आएंगे वो इतने 3 पार्ट्स में कवर ना हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। 2 पार्ट्स में ही कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 वीडियोस इज सफिशिएंट, है ना। चलिए बात करते हैं आज का 81st क्वेश्चन, क्योंकि 80th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 81st क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन नाम की जो बुक है, ये किसने लिखी है? ये बुक लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने लिखी एक बुक और उस बुक का नाम आपने देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन दिस सीरीज दैट मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये बिल्कुल सही चीज आई है। मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ curriculum evaluation was presented by whom? So it is presented by Tyler, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, द फोर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन एक बेहतरीन तरीके का फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो करिकुलम को प्रभावित करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। आगे की बात करते हैं, हु सेड गॉड इज डेड? भगवान मर चुका है, ईश्वर मर चुका है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे नीचे ने, ठीक है। नीचे ये जापानीज हैं, लेकिन बेसिकली इनके मूल के विषय में कुछ एक दो डिस्क्रिपेंसी मुझे खुद पर्सनली देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल उन सब चीजों की बात अभी नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं, छोटा वीडियो रखेंगे। इनका एक स्टेटमेंट, गॉड इज डेड, ठीक है। गॉड इज डेड ये बहुत पुराना और बहुत फेमस स्टेटमेंट रहा है इनका। चलिए बात करते हैं इसी के साथ। फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 वुमेन द एवरेज पल्स रेट APR is X equals to 76 BPM और and the sample standard deviation is S equals to 5. So the SE of SM की अगर बात करें तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वगैरह पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सा आंसर आपको सामने देखने को मिल रहा है 1.667, है ना। 1.66 मिलता है और 1.66 वगैरह आप जान ही रहे हैं कि 9 का रूट निकालेंगे और उसके बाद कुछ हम सॉल्व करेंगे। 9 का रूट होता है 3 और 3 के बाद फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 को 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास 1.66 आएगा। 9 इज द पॉपुलेशन और इसका फॉर्मूला आप इनडायरेक्टली आपको पता ही चल गया होगा, SD ओवर रूट ऑफ n, ठीक है। SD ओवर रूट ऑफ n की बात करें तो हम आपको ये बता दें SD अपॉन क्या? रूट ऑफ n, ठीक है। रूट ऑफ n एक पॉपुलेशन साइज है, सैंपल साइज जिसको बोल सकते हैं, n है n और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है, ठीक है। SE होता है ये, ठीक है, ये SE होता है, ठीक। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर अ 2-tailed टेस्ट
that compare to one tail test with the same significance level। ये इसमें ना कंपैरिजन करने की बात जब भी आती है तो टू टेल टेस्ट हमेशा वन टेल टेस्ट से जो क्रिटिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड होता है टू टेल टेस्ट का, वो हमेशा वन टेल टेस्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिटिकल वैल्यू से इंक्रीज्ड या ज्यादा होता है। ठीक है, विल नॉट बी सेम, विल बी लार्जर। ठीक है, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। Next question is here that a test is conducted for null hypothesis mu equals to 34 with the SD5. A sample size of 100 is selected. What is the standard error of the standard deviation of sampling distribution? Basic सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते ही आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी और वो चीजें होंगी 0.355। ठीक है, कैसे क्या होगा ये आगे की बात है, बाद की बात है, आप देखेंगे बाद में। अनकोवा से रिलेटेड कुछ बातें आपको पहले भी बताई थी मैंने, एक इसी वीडियो सीरीज में BHURED की सीरीज जब स्टार्ट हुई उसी में मैंने आपको बताया था अनोवा से रिलेटेड जब एक क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था अनोवा में कुछ एक जब ऐड हो जाता है तो वहां पर अनकोवा में जो है सिंपल सेंस मिलने लगता है, ऐसा ही कुछ बात हुई थी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, अनकोवा इज इन अ सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो ये रिग्रेशन के साथ ये जो है एक पेयरिंग करता है जब अनोवा, तो वो अनकोवा में कन्वर्ट आउट हो जाता है या अनकोवा का सेंस आउट करने लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है? तो भाई साहब आप देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है द सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन काई स्क्वायर मस्ट इक्वल टू एन। बिल्कुल सही बात है कि फ्रीक्वेंसीज हमेशा n के इक्वल होनी चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट ये कहता है। और उसके साथ ही कहा जा रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी जीरो। बिल्कुल, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम जो होना चाहिए वो डिफरेंस जो होना चाहिए दैट वुड बी जीरो, 100% जीरो ही होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं कुछ एरर हो गया है, आपसे सॉल्व करने में कुछ गलती हो गई है, उस गलती को ध्यान से हटाएं क्योंकि बिना उसके आप जो काई स्क्वायर टेस्ट है मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं उसमें क्या कहा गया, तीसरे ऑप्शन में कहा गया एज द नंबर ऑफ कैटेगरीज इन अ काई स्क्वायर टेस्ट टेबल इंक्रीजेस सो डज DF। DF मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता के अंश। मैं अभी देख रहा हूँ, स्वतंत्रता के अंश कहते हैं इसको। खैर, बात करते हैं, मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे ना हमारी नंबर ऑफ कैटेगरीज इंक्रीज होती है काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेबल में, तो वैसे ही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन 3/4 काई स्क्वायर देयर आर 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल गलत आंसर है ये। मतलब सपने में भी मत सोचिएगा कि 3/4 करके वो हम 12 लेके आएंगे ना, बिल्कुल गलत बात है। खैर, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यू टेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू बिलीव टू बी ट्रू व्हेन कंसिडरिंग द मैन विटने यू टेस्ट। मैन विटने यू टेस्ट के बारे में क्या सही है? सीधी सी बात करेंगे कि वक्त ज्यादा नहीं जाया करेंगे। हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन है, इट इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज स्क्यूड। अगर डाटा स्क्यूड है तो ही हम मैन विटने यू टेस्ट का यूज करते हैं। आगे की बात करते हैं। 91st क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में कॉमन एलिमेंट क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होता है, आप सबने बनाया होगा। हाइपोथेसिस होता है और सजेशन फॉर फर्दर रिसर्चेस। तो सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च की बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले दिया है रेफरेंसेस ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस। ये बिल्कुल होता है, ये हम लिटरेचर रिव्यू में भी इंक्लूड करते हैं, या बाकी की चीजों को अगर हमने कहीं किसी लिटरेचर से भी लिया है तो उसको भी हम रेफरेंस में इंक्लूड करते हैं। हाइपोथेसिस और अजम्पशन की बात करें तो हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस वहां इंक्लूड होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में भी इंक्लूड होते। ऑब्जेक्टिव भी हमारी रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव बिना हाइपोथेसिस के हम कैसे बिना मतलब उसको कहेंगे क्या, वो रिसर्च प्रपोजल तो कहलाएगा नहीं अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है और हाइपोथेसिस नहीं है। एक चीज ऐसी है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती, किसमें? हमारे रिसर्च प्रपोजल। वो क्या है? वो है सजेशंस फॉर द फर्दर रिसर्चेस। ये हमारा बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता है।
अगर ये इंक्लूड इसमें रिसर्च प्रपोजल में नहीं होता तो कहाँ होता है? ये इंक्लूड होता है हमारी डिसर्टेशंस में, ये इंक्लूड होता है हमारी थीसिस में, लेकिन रिसर्च प्रपोजल में ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, इसी के साथ आगे की बात 92nd क्वेश्चन कहता है which one is not impact of adopting न्यू लिबरल पॉलिसीज। न्यू लिबरल पॉलिसीज पर क्या एक प्रभाव नहीं डालता है? तो स्टेट फंडिंग को इंक्रीज करने की बात एजुकेशन पर न्यू लिबरल पॉलिसीज नहीं करती हैं। वो क्या कहती है? वो कहती हैं प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा एनहेंस करो, पब्लिक सेक्टर्स को खोलो, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंक्रीज करो, स्टेट फंडिंग को रोको, और स्टेट फंडिंग को या तो रोको या फिर धीरे धीरे कम कर दो। ठीक है, यानी कम कर दो मतलब ये सेकेंड ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और उसमें साथ में क्या कहता है? प्राइवेट प्लेयर्स बिकम डोमिनेंट इन एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल ये बात कहता है कि प्राइवेट या पब्लिक को आगे आने दो, सामने आने दो। मार्केट ड्रिवन कोर्स प्रोलिफरेट्स। इसका मतलब ये है कि हमेशा कोर्स वही चलाने चाहिए जो बाजार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जो बाजार में पॉपुलर होता दिखे उसको फटाक से इम्प्लीमेंट करो अपने इंस्टीट्यूशन में। ठीक, ये सब कौन कहता है? ये न्यू लिबरल पॉलिसीज कहते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो वो नहीं कहती, वो क्या है? स्टेट फंडिंग को इंक्रीज करने की बात वो नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मल्टीकल्चरलिज्म, माइनॉरिटी कल्चर नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज people should not be discriminated simply for being born in a minority culture. The principle of unchosen circumstances is given by whom? तो याद रखिएगा ये लिबरल्स का प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is not the example of vulnerable minorities? vulnerable minorities में कौन नहीं है? तो भाई साहब हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स नहीं आते, जबकि ये वुमेन या ऐसे लोग जो रिलीजियस तौर पर डिसेंटर्स में रहे हैं वो सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन ये जो विषम लैंगिक विशेषता वाले व्यक्ति है या विषम लैंगिक व्यक्ति है वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं SC/ST से रिलेटेड एक क्वेश्चन की। वो उसमें कहा जा रहा है इंडिया हैज चूजन सर्टेन ग्रुप्स SC/ST टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज ग्रुप्स? सो क्राइटेरिया क्या रहा इन समूहों, यानी द पास्ट इनजस्टिस इंक्योर्ड अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स, या इन लोगों के खिलाफ प्रीवियस डेज यानी कि पास्ट में जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो अन्याय हुए हैं, इन पर जो भी अत्याचार हुए हैं, उनके उन चीजों को ध्यान में रख करके इन्हें आज हम अनुरक्षणात्मक विभेदीकरण की नीति फॉलो करते हुए उस चीज को इनको सपोर्ट करते हैं और इनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 96th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी? अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ है, इसकी बात ही ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू गार्डन ऑलपोर्ट, हाउ मेनी सेंट्रल ट्राइट्स आर देयर इन अ पर्सन? 1 से 2, 2 से 3 गलत, सीधी सी बात है, 5 से 10 होते हैं, गार्डन ऑलपोर्ट ने बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। द unorganized model of concept attainment deals with what? So unorganized model of concept attainment का जो unorganized model है वो क्या कहता है? वो कहता है कि abstract value, वो डील किसे करता है? बेसिकली वो हमारी abstract आस्पेक्ट से डील करता है, वो abstract thinking से डील कर सकता है, वो abstract चीजों से डील कर सकता है। आपको ज्यादा डिटेल बताई जाएगी बाद में। फिलहाल अभी के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, द एरर रेट, ये ध्यान से देखिएगा, एरर रेट, इसका यूज बहुत ज्यादा RET में होता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से। एरर रेट ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभिक्रमित अनुदेशन की त्रुटि दर का सूत्र क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है, टोटल रेट अपॉन टोटल आइटम इनटू टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वो बिल्कुल सही है। त्रुटि दर हमेशा त्रुटियों के संपूर्ण योग का 100 गुना बटे कुल पद और कुल विद्यार्थियों की संख्या से मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात जाते जाते और वो यह कि हमारी RET की सीरीज केवल एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि वेदांत फिलॉसफी या वेदांत के लिए भी चलेगी।
ठीक, बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।